आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हम मुखातिब हैं राजस्थान की प्रतिपक्ष की नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से। बड़ी खुशी है अनिल जी, आपके साथ सेकंड टाइम जी मुखातिब होने का। बस पिछली बार हम थे विधानसभा चुनाव से पहले साथ, तब आप मुख्यमंत्री थी, आज प्रतिपक्ष की नेता हैं। इस बार जब आप चुनाव समर में उतरी हैं, क्या डिफरेंस महसूस कर रही हैं? सच बताऊं आपको, मेरे को जनता के अंदर तब और अब में ज्यादा फर्क नहीं है और उसी विश्वास के साथ आते हैं और मैंने आई एम श्योर कि उन लोगों के अंदर ये फीलिंग है कि कुछ करके देगी हम लोगों के लिए। जानते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, जानते हैं कि साथ साथ आवाज उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, इसलिए प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जनता से आपको वही रिस्पॉन्स मिल रहा है जो पहले मिलता? बिल्कुल। आप 25 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपकी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए और सबसे आखिर में भी आपने किए, तो इतना लंबा समय क्यों लगा? बीच बीच में गैप आता गया और कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं और मैं समझती हूँ कि स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए कुछ हमारी सीट्स लास्ट में रह गई। जी, उन 4 सीटों पर आप कितने होपफुल है जो सबसे आखिर में आपने डिक्लेयर की? बहुत होपफुल है जी। मुकाबला है? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट अच्छा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा जी। इन 4 में से एक सीट पर कर्नल बैसला हैं, जिनकी बड़ी चर्चा है, उनको आपने पार्टी में लिया और चुनाव में टिकट दिया, इसे किस तरह देखती हैं? कर्नल बैसला के साथ साथ बहुत सारे दूसरे समाजों के लोगों को मैंने साथ में लिया है, उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने की मैंने कोशिश की है। डेमोक्रेटिक सेटअप है। क्या लगता है वो मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के, लोकसभा चुनाव में क्या खास मुद्दे बन पड़े हैं? सेंटर के मुद्दे तो है ही हैं, परंतु उसके साथ स्टेट के मुद्दे भी जुड़ते हैं और मैं समझती हूँ कि महंगाई, मंदी, आतंकवादी जो प्रतिक्रियाएं जो हम लोगों को देखने को मिली हैं, ये सब चीजें लोगों के माइंड और दिमाग के ऊपर बहुत ही अपना असर छोड़ रही हैं। तो वोट करेंगे इस आधार पर? और इनके बारे में डिबेट तो बहुत चल रहा है लोगों के बीच में। ये भी इश्यू है कि क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर किस किस्म का विकास हुआ है, उसकी भी तुलना हो रही है। ये सब चीजों में मैं समझती हूँ डिबेट होगी लोगों के बीच में और बहुत हद तक लोगों के माइंड के ऊपर असर भी छोड़ेंगे। जातिवाद कितना रोल निभाएगा इस चुनाव में? राजस्थान के अंदर जातियों के अंदर ये बातें तो चलती हैं और मैं समझती हूँ कि लोकसभा के अंदर लोगों को भेजने की जब बात चलती है तो शायद थोड़ा सा बैक सीट पे जातिवाद चला जाएगा। जी। लोग ये भी सोचते हैं कि कौन सा ऐसा आदमी है जो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा सकेगा। आखिर में उस संसद में बैठ के हम लोगों के लिए सोचना आसान बात भी नहीं है, इसलिए जातिवाद के साथ साथ ये भी बातें आएंगी कि कौन कैसा हमको वहां तक पहुंचा सकता है। इस बार कांग्रेस बहुत आक्रामक है आपके प्रति। इस तरह मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हर बार, हर भाषण में। पहले नहीं था? नहीं, पहले भी थी, लेकिन अब तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे, अब मुख्यमंत्री हैं। तब से शुरुआत करके अब तक आक्रामक माने अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ते गए हैं, परंतु मैं समझती हूँ कि इन सब की सच्चाइयां लोगों के सामने भी आ गई हैं। एक समय था जब मैंने सोचा था कि जनता सब पूरी चीज जानती है और शायद इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, परंतु हो सकता है कि शराफत को लोगों ने वीकनेस समझा और इसलिए मैंने भी सोचा कि इसका जवाब दे देना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि हम कितने गहरे पानी में हैं। आपने कार्टून से क्यों जवाब दिया? कार्टून एक आर्ट है अनिल जी। आप नहीं लेख बनाते हो अपने टीवी प्रोग्राम्स में? जी। अखबार सब लोग, हम लोगों के सबके कार्टून्स बनाते हैं, तो इसमें बुरा मानने की जरूरत क्या है? थोड़ा सा हंसी मजाक या तीर व्यंग का? आप बताओ, आप किस आधार पे अपने ईटीवी पे लाते हो या दूसरे जो पेपर्स हैं वो किस आधार पे लाते हैं? देखिए, राजनीति के अंदर जब अपन रहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप पे हंसने का भी एक जी क्या कहते हैं वो रखना चाहिए। सिर्फ हंसी या कोई मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं वो कार्टून हमेशा मैसेज कन्वे करते हैं जी, परंतु अच्छे तरीके से जी। इसलिए मैं अच्छा है कि हमने ये चूज किया कि भाई किसी का फीलिंग्स भी हर्ट नहीं होनी चाहिए, मैसेज भी चली जानी चाहिए। हमने कांग्रेस के एड कैंपेन जैसे नहीं किया। उन्होंने क्या किया था? पिछला एड कैंपेन आपने देखा? वो कह रहे हैं हमने कार्टून बनाने शुरू कर दिए
तो ये राजस्थान छोड़कर भाग जाएंगे? तो करे ना, देखिए उनके दिमाग के अंदर क्या है जी। तो एक्चुअली में जो उनके मन की बात है वो जुबान पे आ गई है जी। परंतु जैसे मैंने कहा है कि मैंने परिवर्तन यात्रा जब की थी तब तय किया था कि ये लाइटली राजस्थान में नहीं आना है। जब किसी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट की है तो फिर रणछोड़ होने की बात नहीं होगी, लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। ये मेरी अब कर्म भूमि है, इसके लिए अगर मेरे को अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी करने को तैयार हूँ, परंतु इतने आसानी से छोड़ के नहीं भागूंगी। मैंने लोगों का विश्वास पाया है, उनका आशीर्वाद पाया है और उन्होंने साथ में कोई कमी नहीं छोड़ी है। चुनरी जो पहनाते रहे मेरे को, उसके साथ इतना बड़ा कर्ज है उनके प्यार का मेरे ऊपर कि मैं आसानी से छोड़ के नहीं जा सकती। प्रतिपक्षी नेता वसुंधरा राजे से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। वर्ग वर्ग पिस रहा महंगा